बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौइज़ा बयान करेंगे। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बहुत गम हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ कि आप उसे ज़िंदा कर दें। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो हबशी मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर काफ़ी अरसे से वो जाग रहा था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियाज़ारी और बेदारी ने मुझे हिलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी कि हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का बहुत हसीन नौजवान था, जिसको देखकर शहजादी उस खुद फरिश्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत व गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरिश्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चुनाचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप उसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह ना करूँगा।
اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔